मैं हूं सुपर एआई फार्मर्स। मेरी कंपनी का नाम भी सुपर एआई फार्मर्स ही है। 3 मॉडल्स के ऊपर में ज़्यादातर काम कर रहे हैं, जो कि है आपके एक तो है फार्मिंग का, जो कि पूरी तरीके से एआई बेस्ड है। दूसरा है लैंडस्केपिंग, जो भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और तीसरा है पीपी बैग, इसमें भी आपका एग्रीकल्चर के आइटम्स को डालने के लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें होती हैं। में 1 मिनट के या उससे भी कम समय के अंदर में आप अपनी मिट्टी की जांच कैसे करें, उसके लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो आइए सर, मैं आपको दिखाता हूं कि इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। तो ये एक डिवाइस है, ये तो जनरल मोबाइल है। ये एक डिवाइस है जो एक बार में 8 पैरामीटर्स के ऊपर में आपका टेम्परेचर, मॉइस्चर, कंडक्टिविटी, पीएच, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम, उसके बाद फर्टिलिटी की आपकी जाँच बताएगा। तो सबसे पहले तो मिट्टी जो भी है जहाँ पर हम लोगों को उसको टेस्टिंग करनी है, अगर उसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसको थोड़ी सी गीली करनी पड़ती है। तो अगर इसमें हम लोग यहाँ पर मैं जैसे कि पानी डाल देते हैं, ऐसे अंदर में लगाते हैं, तो आप ये देखिए ये पैरामीटर बदली हो रहे हैं सर आपके। जैसे इसमें अभी टेम्परेचर दिखा रहा है सर 32.5 के लगभग, मॉइस्चर 12.9, कंडक्टिविटी जो दिखा रहा है EC 155, पीएच 6.4, नाइट्रोजन, एनपीके आपका जो हो गया वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं सर, इसमें हम लोग बिना पानी डाले ही दिया है, लेकिन इसमें धीरे धीरे ये भी स्टेबल हो रहा है और टेम्परेचर और ये आपका सभी चीज़ें बता रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर का 1 मीटर है और ये 2 जगह का टेम्परेचर दिखाता है, इनसाइड का, आउटसाइड का, ह्यूमिडिटी और आपका टाइम दिखा देता है। हमारे यहाँ पर में जो भी वेस्ट निकल रहा है उससे हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट के हम लोग बना रहे हैं। ये एक ऑलरेडी पुराना बेड है और मान लीजिए कुछ चीज़ें जो हमारी अगर फल सब्जियाँ अगर मान लीजिए कीड़े लगने से ख़राब हो रही है तो उसको हम लोग यहाँ डाल दे रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ऐसे देखिए कितने ज़्यादा आपका हो रहे हैं इसके नीचे में। और यहाँ सिर्फ पूरे अर्थफॉर्म से भरती है यहाँ पर में, और उसके साइड बाय साइड हमने दूसरा बेड भी रेडी कर दिया है। और ये देखिए आपका ये जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी की आप देख पा रहे हैं, एक एक दाना खुला दाना ये आपका रेडी हो गया है आपका। अब हम लोगों ने शुरू में वर्मी कंपोस्ट खरीदा था, अब हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट खरीदने की दरकार नहीं पड़ेगी, इसी को यूज़ करके। और अभी तो ऐसा हो गया कि हम लोग बेच भी पा रहे हैं, तो ये हम लोग का एक नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम भी चालू हो गया इसके साथ में सर। ये मिनी डिहाइड्रेटर है सर ये। तो ये मिनी डिहाइड्रेटर का काम ये काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन हो गया, क्योंकि कई बार सीजन में वो चीज़ें बिकती नहीं है। तो अभी हम लोग इसको मिनी में इसको हम लोग ट्रायल करते हैं, जो चीज़ सक्सेसफुल होती है उसके लिए फिर हम लोग लार्ज स्केल में इसको करने के लिए कर देते हैं। जैसे आपने सुना है कि हमेशा मिर्ची जब भी बोलते हैं वो राजस्थान का नाम आता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को बदली करके आज की डेट में हम लोग चाहते हैं कि ये उत्तर बंगाल भी इस चीज़ के लिए मशहूर हो, क्योंकि यहाँ जो कालिम्पोंग वगैरह है वहाँ की जो ये देखिए कितनी क्रिस्पी है सर, ये कितनी ये मिर्ची तीखी है और इसका इतना सुंदर लाल कलर निकल के आता है। तो ये काइंड ऑफ बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, क्योंकि मिर्चियाँ क्या होती है, कई बार जब सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा फसल निकल के आती है और वो सड़ के ख़राब हो जाती है, लेकिन इसको अगर सुखा करके कर दिया जाएगा तो एक मिर्ची का बहुत बढ़िया पाउडर रेडी होगा। और ये मशीन हम लोग लाए हैं, इसमें कई तरह की हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हर्ब्स हो गया, वेजिटेबल्स को कर सकते हैं, फ्रूट्स को कर सकते हैं, और कुछ नॉनवेज आइटम जैसे फिश या मीट को कर सकते हैं। उसके साथ में मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, ये है ब्रिक्स मीटर मशीन। जनरली हम लोग बोलते हैं कि मीठा तो है, ये ज़्यादा मीठा है या कम मीठा है, तो उस मिठास को नापने के लिए ब्रिक्स मीटर मशीन जो है हम लोग ने लाई हुई है। तो ये आपका कितना मिठास है उस चीज़ को दिखाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ किसी भी आइटम का एक रस डालना, 1 बूंद 2 बूंद, और उसको फिर करने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं वो किसकी कैसी क्या रहती है। तो उससे पता चलता है कि वो इंटरनेशनल क्वालिटी में कैसी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल में हर जगह ब्रिक्स से मापा जाता है कि उसकी मिठास कैसी होती है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपनी अमेरिकन स्वीट कॉर्न, जो कि जनरली जो कॉर्न होते हैं, जो भुट्टा जो बोलते हैं हम लोग या मक्की जो बोलते हैं, उससे बिल्कुल अलग, पूरी तरीके से अलग है ये मक्की, लेकिन ये है अमेरिकन स्वीट कॉर्न, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये क्या, इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है, बहुत फ्लेवरी होता है इसके अंदर में, और इसकी सेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत आपका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। साइज़ इसकी काफ़ी बड़ी और आपका मोटा भी काफ़ी होता है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे कुछ पेड़ में यहाँ पर में तो 2 फल लगे हैं, लेकिन कुछ पेड़ में जैसे हमने दिखाया था कि 3 4 और एक में तो 5 फल भी लगे हुए हैं। तो इसकी क्रॉप भी बहुत अच्छी निकल के आ रही है, और जो भी इसका काम करेगा, इसकी डिमांड भी मार्केट में, रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं सर इसकी। और इसकी खाली सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी बहुत बढ़िया डिमांड रहती है। और इसकी क्वालिटी हमने जहाँ भी टेस्ट की थी उससे सबसे बढ़िया क्वालिटी आज तक हमने को टेस्ट करने को मिली है सर। ये तकरीबन ये आपका मिनिमम कम से कम 50 रुपये से लेकर के सीजन के हिसाब से रेट होता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 50 रुपये, और अगर बड़ी मार्केट में अगर सेल किया जाए तो 100-125 रुपये मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने जो भी यूज़ किया सब ऑर्गेनिक यूज़ किया है, हमने किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है।
और इसके साथ में मैं आपको चलते चलते मैं दिखाना चाहूँगा एक चीज़ और है, वो है रोज़ेला टी, जिसकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये मार्केट में तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये किलो बिकता है। तो उसी की फसल अभी हम लोग कर रहे हैं। इसका भी ये सेकंड बैच है। पहले हम लोग ने ट्रायल के लिए करीब 10-15 पेड़ों में हम लोग ट्रायल किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा सर। अभी हम लोग सेकंड ये बैच में कर रहे हैं और इसको अभी हम लोग थोड़ा सा और बड़े स्केल में करने के लिए इसको हम लोग आगे बढ़े हैं। और इसकी चाय जो है बहुत अच्छी होती है और शरीर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। ये हमारे कुछ सीड्स जो हम लोग इटली से लाए थे, ये आपके सनफ्लावर है, जो कि वहाँ की वैरायटी है। इसको हम लोग ट्रायल रन कर रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी में ये कैसे होता है। और इसके जो सीड्स निकलते हैं, आप जानते हैं सनफ्लावर ऑयल काफ़ी कॉस्टली होता है और सनफ्लावर वैसे भी काफ़ी सुंदर होता है देखने में, और ये मधुमक्खियों के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख पा रहे हैं आपके सामने कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल भी खिले हैं इसके। और ये एक नई वैरायटीज़ का ही है, जो कि अगर यहाँ होता है तो यहाँ पर मैं एक नई तरह की क्रांति लेकर के आएगा। MD2 वैरायटी का पाइनएप्पल, जो कि फिलीपींस की वैरायटी है। ये जनरली हम लोग जो पाइनएप्पल बाज़ार में खाते हैं मैक्सिमम वो आपका जूस के लिए होता है, लेकिन ये इसको टेबल फ्रूट कहा जाता है ओरिजिनली। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये वर्ल्ड में सबसे मोस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट में इसका गिनती आती है। तो उसी का अभी हम लोग का ट्रायल फेज चल रहा है। और इसको अभी हम लोग जो देख पा रहे हैं अभी तक से कि इसकी काफ़ी अच्छी अभी तक से इसकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत सुंदर निकल के आई है। और इसको भी हम लोग 100% पूरी तरीके से हम लोग इसको नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं सर। तो हम लोग ने यहाँ पे जो बी हाइव भी लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं मधुमक्खियों का। हम लोग यहाँ इसका डबल बेनिफिट है कि ये मधुमक्खी हम लोगों के परागण में भी बहुत अच्छा असर दिखा रही है। और साथ में सर इसके साथ में हम लोगों को एक नई आय का स्रोत मिल पा रहा है, जिसमें हम लोगों को आपका शहद भी हम लोग कर पा रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने दो, जैसे आप देख पा रहे हैं, 2 टैंक बनाए हुए हैं हमने। एक में हम लोगों ने मछली भी छोड़ी हुई है, जो आपके उसके अंदर में जो फंगस है या फिर जो कीड़े हैं छोटे मोटे, जो मच्छर के कीड़े आप देख पा रहे हैं सर। ये पानी कम से कम आज 10 दिन से ज़्यादा पुराना है, लेकिन किसी भी तरीके के कोई यहाँ पे मच्छर के अंडे वगैरह नहीं है। और ये सिर्फ एक मछली छोड़ी हुई है। हमने कई मछलियाँ छोड़ी थी, जिसमें एक मछली सर्वाइव की हुई है। इतने बड़े टैंक को सिर्फ एक मछली क्लियर कर दे रही है। और साथ में इस टैंक से हम लोग अगर मान लीजिए किसी भी तरीके हम लोगों के गौमूत्र हो गया, उसका पूरे अगर फार्म में स्प्रे करना चाहें तो उसमें डाल करके हम लोग पंप के सहारे इसको इरीगेशन हो गया, ड्रिप इरीगेशन वगैरह हो गया, उससे हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये एक पैशन फ्रूट है, जो कि मार्केट में जिसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। तो ये भी हम लोग ने यहाँ कर रहे हैं। और ये उसके हम लोग ने यहाँ पर मैं कई पौधे लगाए हैं, जिसमें अभी फूल निकलना भी चालू हो गया है। उसी के बीच में हम लोग ये ब्लूबेरी कर रहे हैं, जो कि आपका ये आपकी फ्लोरिडा की वैरायटीज़ है। इसमें मैं आपके अभी चूँकि इसका मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बचाने के लिए यहाँ पर मैं अपनी छाया दे के रखी है, ताकि ये ठंडापन महसूस करे इसके अंदर में। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसको हम लोगों ने पूरी तरह से कोकोपीट में किया है। और ये जो है फ्लोरिडा की आपकी लो चिल वैरायटी है। और यहाँ पर मैं आप ये भी देखिए कि यहाँ पर मैं एक ब्लूबेरीज भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। ये ब्लूबेरी आपको देख पा रहे हैं, तो ये इसकी अभी भी हो रही है। और इसके साथ में अब इसकी नई नई कलियाँ जब निकल रही है, तो उसके बाद में जब फूल आएंगे, तो जैसे सीजन आएगा तो इसका हम लोगों को ये ब्लूबेरी भी हम लोग इसकी ले पाएंगे, जो कि ये इस रीजन के लिए नई चीज़ें हैं। और ये तेज पत्ता के पेड़ हैं आपके, जो कि यहाँ के नेटिव है। उसके साथ में हम लोग इसी तेज पत्ता में हम लोग ये गोल मिर्च का प्लांट लगा दिए हैं हम लोग ने, जो कि पूरे ऊपर में फैल जाएगा इस प्लांट को पकड़ करके। इसकी वाइन्स जो है इसकी, और वो पकड़ने के बाद में इसी में फिर गोल मिर्च रहेगी। रेड लेडी पपाया है सर, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको हम लोग ने 2 तरीके से करने की कोशिश की है। एक हमने, आप ये देख पा रहे हैं, ये टब है, ये टब में हमने करने की कोशिश की है इसको। टब के साथ में इसको हम लोगों ने ज़मीन में भी करने की कोशिश की है, तो टब में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। और ये यहाँ में हम लोगों ने ज़मीन में इसको करने की कोशिश की है सर इसको। और ये चूँकि ये एक पायलट प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग मिक्स तरह की सर वैराइटीज़ में काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में जैसे कि ये हम लोग सजना है, ये आपका ड्राफ्ट क्वालिटी का सजना है, जिसको ये जो कि आप छोटी जगह में भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं होगा, लेकिन आपको ये सजना के फल इसको यहाँ दे देगा। इसमें का वियतनाम कोकोनट है, जो कि छोटे गमले में भी हो जाता है आराम से। और इसकी आप देख पा रहे हैं कि इसकी काफ़ी अच्छी सुंदर जो ग्रोथ हो रही है। इसके साथ में हम लोग ये लटकन कर रहे हैं, ये बकुल एक फूल का पेड़ है, उसको कर रहे हैं। ये रूबी लगून है सर, इसको ये दोनों ही रूबी लगून के पेड़ हैं आपके, इनको किया जा रहा है। इसके साथ में आपका मलेशियन गुआवा है सर, ये जिसे ब्लैक डायमंड गुआवा भी बोलते हैं। ये इसकी बहुत बढ़िया डिमांड होती है मार्केट में। इसके साथ में हम लोग मैक्सिकन हास क्वालिटी के, जो कि सबसे वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी है अवाकाडो की, वो ग्राफ्टेड वैराइटीज़ में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपकी ये मैक्सिकन हास की, जिसको हम लोग आप देख पा रहे हैं। इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है यहाँ पर में। ये डूरियन प्लांट हो गया सर, ये राम भूटान हो गया। इसका ये फ्रूट भी काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी डिमांडिंग रहता है मार्केट में, तो इसको भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर में। इसमें भी हम लोग अपनी तरीके से जो खाद वगैरह डालना और जो करना है वो हम लोग सब कर रहे हैं इसमें।
और ये भी पूरी तरह जब हम लोग लाए थे छोटे छोटे पौधे थे और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी हो रही है। ये कोकोआ हो गया सर, ये जो कि आपका जिससे कि चॉकलेट बनती है, तो उस पेड़ को भी हम लोग सक्सेसफुली यहाँ कर रहे हैं। ये मैंगो स्टीम हो गया जो कि एक तरह से कहा जाता है कि फलों की रानी बोल दीजिए, तो उस तरह की ये आइटम हो गया जो कि ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम लोगों को इसमें यहाँ पर मिल रही है सर इसमें। और ये विदेशी क्वालिटी के जैक फ्रूट हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं सर ये, तो इनको भी बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, छोटी जगह में भी फल देने वाले होते हैं सर ये। हम लोग जैसे कि केमिकल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा सबूत आप यहाँ पर मैं ये देख सकते हैं कि अभी भी इस जगह में आपका ये जो अर्थवर्म जो केचुआ बोलते हैं वो केमिकल के अंदर में कभी भी नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं सर। लेकिन यहाँ अभी भी वो देखिए इस मट्टी के अंदर में जितने भी गमले आप देखिए सबके अंदर में अर्थवर्म अपना रह रहे हैं और वो आकर के इसमें साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी जनरेट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए डबल अच्छी क्वालिटी का काम कर रही है। और ये जैसे KG10 जामुन है जो कि आप जानते हैं 1 किलो में 10 पीस चढ़ता है, उस वेराइटीज़ को भी हम लोग यहाँ करने की सक्सेसफुल कोशिश कर रहे हैं सर। और कुछ ये नीम है, ये भी हम लोग अपने काम के लिए जैसे कि नीम का बना करके वो पेस्ट बना करके हम लोग अपने यूज़ के लिए करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपके जैसे कि ये लीची की वैराइटीज़ हो गई, उसके साथ में ये आपकी मैंगो की वैरायटी है ये मैंगो की भी हम लोग 4 वैरायटी में फ़िलहाल अभी काम कर रहे हैं। जैसे कि ये रेड प्लम्बर मैंगो, ये मियाजाकी मैंगो के लिए आपने ज़रूर सुना होगा। उसके बाद ब्लैक कस्तूरी मैंगो हो गया आपका, और इसको ये ब्लैक रॉक मैंगो भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका रेड डायमंड गुआवा हो गया, पिंक गुआवा हो गया। और यहाँ पर मैं आप अगर ये देखना चाहें जैसे कि मोरिंगा, ये मोरिंगा का हो गया, ये लेकिन छोटी क्वालिटी है, ये कम जगह में भी अच्छी फसल देती है सर ये। तो हम लोग ये मोरिंगा के ऊपर में भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ग्रीन हाउस बनाया हुआ है जहाँ पर अगर टेम्परेचर की अगर कुछ ऐसी चीज़ों की कम दरकार हो तो वो हम लोग करके रखे हैं। वहाँ पर हम लोग ने अपने जो पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग जो रेडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जैसे कि आपका मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लोहे का पानी हम लोग बना के रेडी कर रहे हैं। उसमें फिर हम लोग आपका सरसों का खोल रेडी कर रहे हैं, इसका जीवामृत रेडी कर रहे हैं, और इसी तरह की कई चीज़ें हम लोग उसमें हम लोग रेडी कर रहे हैं। ये एक लाल भिंडी जो कि बहुत अनकॉमन भिंडी होती है, तो इस लाल भिंडी को भी हम लोग यहाँ पर मैं करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कि सक्सेसफुली हुई भी है सर ये। तो ये लाल भिंडी है, बहुत से आदमियों ने, यहाँ के लोकल आदमियों ने तो आज तक लाल भिंडी देखी नहीं है। हालांकि सच पूछे तो मैंने भी कभी इससे पहले लाल भिंडी के बारे में सुना नहीं था, लेकिन जब से मैं खेती में आया तब से हम लोग नई नई चीज़ों के ऊपर मैं देख रहे हैं कि उसको कैसे किया जा सके। तो ये लाल भिंडी का बहुत बढ़िया मार्केट है, अगर इसको यहाँ पर मैं बढ़िया से किया जाए तो इसका बहुत बढ़िया मार्केट हम लोगों को मिलेगा आने वाले टाइम में। जो बरबूटी वगैरह की है, आपकी लौकी की है, उसके अलावा एक स्नैक गोर्ड है सर, मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ये यहाँ पर हम लोग ने 4.5 फुट की उगाई है सर, ये आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है स्नैक गोर्ड सर। ये तकरीबन ये वाली थोड़ी छोटी है, इससे पहले हमारे पास में जो हुई थी वो 4 फुट 2 इंच लंबी हुई थी। तो वो स्नैक गोर्ड की जो क्वालिटी बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होती है और बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है खाने के लिए। लेकिन जनरली इस इलाके में जो होती है वो 1.5 से 2 फुट मैक्सिमम लंबी होती है, लेकिन हम लोग ने इसको 4.5 फुट के ऊपर में हम लोग ने इसको यहाँ पर में ग्रो किया है सर। तो ये एक एग्रीकल्चर में अपना लैंडस्केपिंग है जो कि जनरली हिल साइड में देखा जाता है, जो कि एक जो नॉर्मल गार्डन हो गया, स्टेप वाइज गार्डन बोलते हैं। तो वो स्टेपिंग गार्डन भी आप देख पा रहे हैं सर, जो कि वो ऐसे ऊपर से लेके नीचे आ रहा, जो हिल्स में दिखता है, उसको हम लोग यहाँ प्लेन में भी करने की हम लोग कर रहे हैं। इधर में हम लोग ने ये आपकी क्रीपर्स लगाए हैं जो कि कुछ दिन में एग्रोनेट का काम करेंगे और इसको ये पूरे वाल में फूल खिल जाएंगे चारों तरफ में। इसमें बंगाल है, जैसे आप जानते हैं, टी टिम्बर और टूरिज्म से रिलेटेड रहा है हमेशा से। और टी इंडस्ट्री में हम लोग ने जो सबसे पहले जो बैग को इंट्रोड्यूस किया था अपने सेक्टर में, वो था ये चाय पत्ती का बैग सर। तो ये चाय पत्ती के बैग में आप देख सकते हैं कि उस टाइम में टी बोर्ड से अप्रूव किया गया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा था। ये एक तरफ ही सिर्फ प्रिंटिंग रहती थी और दूसरी तरफ इस टाइप की प्रिंटिंग रहती थी, जिससे बागानों को बहुत दिक्कत होती थी वेयर हाउस में इसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो उस टाइम हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था डबल स्टिचिंग मशीन करके, डबल स्टिचिंग में इसको स्टिचिंग करके, और ये बैग्स में हम लोगों ने किया और हमने साइड की पट्टी में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और आज ये टी इंडस्ट्रीज़ में आप ये मान के रखिए कि 99.5% सिर्फ पीपी बैग्स ही यूज़ हो रहे हैं। और आज की ये पोजीशन है कि कम से कम इसमें और जूट इंडस्ट्री में, जूट के बैग्स में कम से कम 3 गुना से ज़्यादा का फ़र्क है सर बैग्स में। हालांकि ये पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पीपी बैग है, लेकिन इसमें क्या हो गया, अब तो गवर्नमेंट के भी बहुत सेक्टर में, FCI वगैरह में भी उन लोगों ने जूट की स्केर्सिटी को देखते हुए पीपी बैग्स को उन्होंने कई तरह के इंप्लीमेंट कर दिया है। ये बैग अप्रोक्सीमेटली अभी सर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, इसलिए इनका दाम कुछ बढ़ा हुआ। आप ये मान के रखिए कि अभी इनके साइज़ और वेराइटीज़ देख करके आप मान के रखिए कि 22 रुपये से लेकर के 30-31 रुपये तक के ये बैग्स होते हैं। और जूट के बैग आज अगर हम लोग टेंटेटिव लेते हैं तो तकरीबन अवेलेबल नहीं होते और वो पहले वाली क्वालिटी भी नहीं रही। लेकिन अभी जो 19 जो क्वालिटी आती है वो भी कम से कम आप ये मान के रखिए कि कम से कम 60 रुपये के ऊपर रहती है, वो भी 26 किलो के बैग वगैरह की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 3 गुना, 2.5 से 3 गुना का फ़र्क आज भी इन बैगों में है सर।